आज क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 11 सब्जेक्ट क्या है मैथमेटिक्स। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि हमें क्या पढ़ना है आज। तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं क्या स्टोरी है इधर। ट्विन सिस्टर प्रिया एंड रिया हैज़ बीन डिस्कसिंग अबाउट रीओपनिंग ऑफ द स्कूल। तो ये दोनों क्या हैं, ट्विंस हैं, और ये क्या सोच रही हैं कि मतलब डिस्कस कर रही हैं आपस में कि कब स्कूल रीओपन होंगे। अब ऐसी बात कर रही हैं कि कब होंगे, कैसे होंगे, जो भी बात कर रही हैं। व्हेन आवर स्कूल रीओपन, जब हमारा स्कूल दोबारा खुल जाएगा, ड्यूरिंग द असेंबली सेक्शन वी विल स्टैंड मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट फ्रॉम ईच अदर। जब हमारा स्कूल जब खुल जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, असेंबली में, जब हमारी असेंबली होती है, मीन्स सुबह के टाइम हम असेंबली में खड़े होते हैं, प्लेग्राउंड में सारे प्रार्थना करते हैं, उस टाइम पे क्या करेंगे, हम सबसे 6 फीट की दूरी बना के रखेंगे। और सब बच्चे एक दूसरे से कितनी फीट की, 6 फीट की दूरी बना के रखेंगे। रिया सेड दैट देयर आर 1027 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। तो रिया ने क्या बोला कि हमारे स्कूल में तो इतने सारे बच्चे हैं, एंड वी ऑल विश स्टैंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। और क्या चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हम एक स्क्वायर फॉर्म में खड़े हुए, मतलब कि अगर कोई हमें दूर से देखे तो कैसा लगे, कुछ ऐसे दिखे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें कुछ ऐसे दिखे कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ प्लस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इक्वल हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सच दैट ईच रो कंसिस्ट ऑफ एज मैनी स्टूडेंट्स एज द नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ ब्यूटीफुल इट विल लुक। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो कि ये अगर ऐसे ही बच्चे बैठे हों कि 4 रो बना रखी और 4 ही कॉलम्स बना रखे हैं, 4 रो बना रखे हैं और 4 ही कॉलम्स बना रखे हैं, तब कितना अच्छा लगेगा देखने में। तो वो कह रही है, तो प्रिया क्या कहती है, प्रिया रिप्लाइड दैट 1027 स्टूडेंट कांट टेक द शेप ऑफ स्क्वायर। जो ये 1027 इतने चिल्ड्रंस इतने सारे, ये क्या स्क्वायर की शेप नहीं ले सकते हैं। रिया आस्क्ड दैट हाउ कैन यू से। तो रिया ने पूछा तुम कैसे कह सकती हो ऐसा। तो डू यू नो द मेथड और टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 1027। तो फिर उससे आगे, पहले तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, सेकंड क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें मेथड आता है निकालना, स्क्वायर रूट निकालना आता है जो तुम ऐसे कह रही हो। तो फिर प्रिया ने क्या रिप्लाई करा, प्रिया रिप्लाइड दैट आई नो द मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, बट मैं जानती तो हूँ मेथड निकालने का, लेकिन क्या है, डोंट नो द मेथड ऑफ टू स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर बट आई कैन से। मतलब वो कह रही है कि मैं जानती भी हूँ पर नहीं भी जानती हूँ, बस मेरे को इतना पता है कि इतने सारे बच्चे स्क्वायर की शेप नहीं ले सकते हैं। तो रिया सेड दैट प्रूव योर स्टेटमेंट। तो रिया ने कह दिया कि तुम अपने स्टेटमेंट प्रूव करो तभी मेरे से बात करना, ऐसे मत बोलो। तो प्रिया ने क्या बोला, प्रिया सेड लुक एट द टेबल गिवन बिलो, नंबर इक्वल्स टू में नंबर्स, एंड अगर यहाँ पर ऐसे नंबर लिखे होंगे तो वो क्या है, नंबर्स, और स्क्वायर रूट का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही है। तो ये देखो, ये हमें सारे नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने तक है, 20 तक, और उसके ये स्क्वायर रूट्स गिवन है। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे ही हमें गिवन है। और ये यूनिट प्लेस नंबर मीन्स वंस प्लेस में क्या नंबर आया है, आपको हाईलाइट कर रहा हुआ दिख रहा है येलो से। तो ये वंस प्लेस में अगर आपने एक नंबर का स्क्वायर करा है तो आपका वंस प्लेस में क्या नंबर आया है उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कहते हैं। अगर हम किसी एक स्क्वायर को क्या करते हैं, किसी एक नंबर के स्क्वायर करते हैं, किसी एक नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, लाइक मैं आपसे बोलूँ इसका 25, ठीक है, 25 का मैंने स्क्वायर करा तो 25 आया, तो इसकी यूनिट प्लेस क्या हो गई, वंस प्लेस पे क्या है, 5। ठीक है, तो यही होता है, क्या होता है, ये हमारा यूनिट प्लेस नंबर। ठीक है, तो आपको इस पे क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रखना है क्या होता है, कि अगर हम किसी एक नंबर का क्या करें, स्क्वायर करें, तो उसकी जो वंस प्लेस में नंबर आता है उसे हम यूनिट स्क्वायर नंबर कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे,
जस्ट अ मिनट, यस हाँ। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे 21 से लेकर हमें 40 तक के नंबर्स दे रखे हैं और उनके स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा येलो कलर से हाईलाइटेड है वो हमारा क्या है, वो हमारे सारे के सारे यूनिट प्लेस नंबर्स हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि प्रिया यहाँ पर क्या कह रही है, डू यू ऑब्जर्व समथिंग। तो प्रिया कह रही है कि तुमने कुछ देखा, कुछ नोटिस करा। तो रिया कह रही है व्हाट, क्या नोटिस करना है। तो प्रिया ने बोला देयर आर सम डिजिट विच कम अगेन एंड अगेन एट द यूनिट प्लेस ऑन स्क्वायरिंग अ नंबर एंड form a specific pattern, and there are some digits also which can't come at units place on squaring a number। मीन्स क्या हुआ, देखो कंफ्यूज मत हो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर देखो कि 1 का स्क्वायर करो तो वो यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है, ठीक है, और 21 का स्क्वायर करोगे तब भी यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है। उसके बाद हमने 2 का स्क्वायर करा तो यूनिट प्लेस पे 4, और अगर हमने 22 का करा तब भी यूनिट प्लेस पे 4। मतलब एक पैटर्न चल रहा है 1 4 9 6 5, उसके बाद 6 9, ऐसे मतलब यहाँ तक 5 तक पैटर्न चल रहा है 1 4 9 6 5, फिर उसका उल्टा 5 6 9 4 1, फिर 0, फिर उसके बाद 1 4 9 6 5। मीन्स हमें यहाँ पर क्या पता चला, ये जो नंबर्स है 1 4 9 6 5 6 9 4 1, ये एक पैटर्न है, ये एक सीक्वेंस है ऑफ डिजिट रिपीटेड विल कम अगेन एंड अगेन एंड द पैटर्न नेवर चेंज फॉर एवर। मतलब ये पैटर्न कभी चेंज नहीं होने वाला। अगर हमें पता करना है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट है, कोई नंबर स्क्वायर में बन सकता है, जैसे कि लाइक ये हमें फाइंड आउट करना है ये नंबर स्क्वायर में बन सकता है या नहीं बन सकता, तो मैं वंस प्लेस में जो नंबर है, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर देखो ये जो पैटर्न हमारा चल रहा है ये पूरा का वही चल रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम क्या करेंगे, जैसे कि लाइक हमें, मैंने क्या बोला अभी कि मेरे को इसका फाइंड आउट करना है कि ये एक स्क्वायर नंबर, मतलब कि इतने सारे बच्चों का अगर मैं बनाना चाहूँ तो एक स्क्वायर बन सकता है। अगर हम दूर से देखें तो वो एक स्क्वायर फॉर्म में खड़े होने चाहिए। तो मैंने क्या लिया, इस 7 को लिया, ठीक है, मैंने क्या लिया, इस वाले 7 को लिया और इस 7 का मैंने स्क्वायर करा। तो लाइक अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू में 49, 7 7 से 49 होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि मेरा ये 9 आ रहा है ना, मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और मैं यहाँ पर ऐसे भी देख सकती हूँ, अगर मैं इसे ना करूँ, इसे रफ कर दो, ठीक है, इसे मत समझो, अभी भूल जाओ। हमने क्या देखा कि यहाँ पे 1027 लिखा हुआ है, तो हमने लास्ट 1 यूनिट ली, ये 7 लिया, और मैंने देखा कि यहाँ पर अगर ये 7 है तो मीन्स मेरा बन सकता, नहीं बन सकता, अगर नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। लाइक यहाँ पर 7 आ रहे हैं, 7 तो यहाँ पर है, मीन्स ये मेरा नहीं बन सकता। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर देयर आर ओनली 6 डिजिट्स इन दिस पैटर्न, मतलब कि अगर हमारे किसी नंबर के लास्ट में वंस प्लेस में 0 आया, 1 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया और 9 आया, इन नंबरों में से कोई भी नंबर आया तो वो हमारा क्या बन सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया, इस ब्लू वाले बॉक्स में हमें सिर्फ इतना समझ में आया कि अगर किसी नंबर, कोई भी नंबर हो, A to Z कोई भी नंबर हो, तो उसके अगर वंस प्लेस में 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, तब वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है, वरना अदरवाइज़ हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि 2 3 7 8 होगा ना, अगर किसी वंस प्लेस में नंबर। अभी हम क्वेश्चन नीचे यहाँ पर करेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि अगर 2 3 7 8 अगर किसी नंबर के वंस प्लेस में कोई नंबर होगा तो वहाँ पर हमारा क्या नहीं बन सकता, वहाँ पर हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब आते हैं नेक्स्ट, लेट्स डू, देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखो कि 7 इज़ द यूनिट प्लेस डिजिट इन द नंबर 1027। मैंने आपको यही बोला कि हम फर्स्ट यूनिट ये देखेंगे, वंस प्लेस में जो नंबर है वो देखेंगे, तो वो 7 है। 7 हमारा कहाँ पर आ रहा है, 7 हमारा यहाँ पर लाए हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, लेट्स डू, एक एक करके करते हैं। लाइक फर्स्ट वाला क्या कह रहा है,
फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक पूरा ये नंबर लिया, उसका मेरे को ये वंस प्लेस वाला नंबर लेना है लाइक 8, और उसके बाद इसका स्क्वायर करके जो आएगा यूनिट प्लेस में, जैसे कि हमने यहाँ पर करा था, एक नंबर लिया उसका स्क्वायर करा, उसके बाद जो उसके वंस प्लेस में नंबर आया वो हमारा क्या था, यूनिट प्लेस नंबर। तो वैसे ही हमें करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो मैं ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है, 5 6 7 7 8। तो हमें क्या लेना है, हमें इस 8 को लेना है। ठीक है, किसे लेना है, हमें इस 8 को लेना है। ठीक है, तो इस 8 को ही हम लेंगे। 8 का हमने स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग लिखा हुआ है यहाँ पर अच्छा खासा, तो स्क्वायर करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, 64। ठीक है, तो वंस प्लेस पे क्या आया हमारा, 4। वंस प्लेस में हमारा क्या नंबर आया है, 4। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट प्लेस नंबर। ठीक है, तो अब हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। और आपने भी ऐसे ही करना है, पहले ऐसे फर्स्ट पार्ट डाल के फिर ये पूरा नंबर लिखो, उसके बाद इक्वल्स टू में नेक्स्ट लाइन में 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, और 4 इज़ आवर यूनिट प्लेस नंबर। ठीक है, अब सेकेंड वाला भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। फर्स्ट वाला हमारा कवर हो चुका है, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला हमारे पास ये नंबर है, इसमें वंस प्लेस पे क्या है, 6 है ना। एक बार क्लियर करके देखो, आप ही देखो कि वंस प्लेस में क्या है, 6। तो हमें इस 6 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर 6 6 36। ठीक है, तो हमारा क्या है, 36। अब वंस यूनिट प्लेस नंबर हमारा क्या होगा, जस्ट अ मिनट में आपको ना साथ में ये टेबल भी दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो ये देखो, यहाँ पर हमारा यूनिट प्लेस नंबर ये होता है, यूनिट प्लेस नंबर मतलब कि जो वंस प्लेस में है, स्क्वायर मैंने 6 का स्क्वायर कर लिया। अब वंस प्लेस में मेरा जो नंबर आया है, मीन्स ये 6 मेरा क्या हो गया, यूनिट प्लेस नंबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है ये वाला नंबर, वंस प्लेस पे क्या है, 6। ठीक है, तो 6 का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 36। तो यूनिट प्लेस नंबर आपका क्या हो गया है, ये 6। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट हमारा नंबर में आप जब तक डिसाइड करो कि क्या होगा, हमारा वंस प्लेस पे क्या है, 9। तो 9 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 81 है ना। और यूनिट प्लेस नंबर हमारा क्या हो गया है, ये 1। ठीक है, क्या हो गया, ये 1 हो गया हमारा यूनिट प्लेस नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। जब तक मैं इसे रफ कर रही हूँ तब तक आप बताओ कि इसका क्या होगा, वंस प्लेस पे क्या नंबर है। तो इस वाले नंबर का वंस प्लेस में आपने शायद से ढूंढ लिया हो, क्या नंबर है, 8। तो 8 का जब आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो आएगा क्या, 64। तो वंस प्लेस में आपका क्या आ गया है, 4। क्या आ गया, 4। तो 4 आपका यूनिट प्लेस नंबर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा समझना ही है। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर वाला कवर करना चाहूँगी ताकि आपको समझ में आए कि मैं आपको ऊपर इस ब्लू वाले बॉक्स में क्या समझाना चाहती थी। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, टिक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, टिक करना है जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं टिक। जैसे कि फर्स्ट वाला क्या है, ये इतना बड़ा नंबर है और यहाँ पर हमारा क्या है, ये 9। वंस प्लेस में हमें क्या देखना है, 9 ही देखना है। जैसे कि हमने ये नीचे वाला करा था अभी 1027 वाला, उसमें हमने क्या देखा कि ये 1027 में 7 हमारा वंस प्लेस में है। मीन्स 7 अगर हमारा वंस प्लेस में होगा तो वो हमारा क्या है, जब वो उसका हमारा कोई स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। तो इसका भी आप देखो 7 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर 9 है।
तो हमें यहाँ पर इस वाले पैटर्न से ये समझ में आ गया कि अगर वंस प्लेस में ये सारे नंबर्स होंगे ना हमारे पास, वंस प्लेस में अगर मेरे पास ये सारे नंबर्स होंगे तो उनका क्या हो सकता है, एक परफेक्ट मतलब एक स्क्वायर रूट निकल सकता है, या एक स्क्वायर उसका एक नंबर स्क्वायर हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या है 9, और 9 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और हमें टिक किस पे करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करते हैं टिक इस पे क्रॉस कर देते हैं कि क्योंकि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 8 देखो यहाँ पर आ रहा है, मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो हमें टिक किस पे करना है, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 भी यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 हमारा इधर आ रहा है, मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और 3 हमारा इधर आ रहा है, मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जहाँ पर मैंने टिक कर रखा है वो उनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता है, और जहाँ पे मैंने क्रॉस कर रखा है उनका परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसे रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच नंबर विल नॉट अफेक्ट्स इट्स यूनिट प्लेस नंबर। यूनिट प्लेस नंबर मीन्स अगर एक नंबर का मैंने स्क्वायर करा तो उसकी यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए, अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं उसका स्क्वायर करूं या फिर क्यूब करूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही बोला कि मैं चाहे एक नंबर का स्क्वायर करूं या फिर क्यूब करूं, लेकिन उसकी यूनिट प्लेस नंबर चेंज नहीं होनी चाहिए। लाइक फर्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, अगर मैंने इसका वंस प्लेस वाला नंबर उठा लिया मीन्स 8, तो अगर मैं 8 का क्या करूँ, स्क्वायर करूँ, ठीक है, 8 का या तो मैं स्क्वायर करूँ या फिर मैं क्यूब करूँ, तो 8 का मैं क्यूब भी करके दिखा देती हूँ। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है चाहे मैं इसका स्क्वायर करूं या फिर मैं इसका क्यूब करूं, क्या करूं, चाहे तो मैं इसका स्क्वायर कर लूं या तो मैं क्यूब करूं, लेकिन मेरा जो नंबर है वो वन यूनिट प्लेस नंबर वो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर मेरे को बताओ कि इसकी यूनिट प्लेस नंबर क्या है। तो इसकी यूनिट प्लेस स्क्वायर वाले की तो 4 है और क्यूब वाले की 2 है, अफेक्ट हो रही है ना, इसकी अफेक्ट हो रही है, 4 से 2 चेंज नहीं हो गया, तो ये क्या है, इससे हमारी ये अफेक्ट होगी। तो मैं ये फर्स्ट वाला हमारा क्या है, ये हमारा वे से इधर हम क्या लिख देंगे, यस ये हमारा अफेक्ट होगा, इसका स्क्वायर करेंगे या फिर हम क्यूब करेंगे तो हमारी जो यूनिट प्लेस नंबर है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो नेक्स्ट वाले पे आप जब तक वंस प्लेस देखो तो इधर नेक्स्ट वाले में हमारे पास ये है 5 हमारी वंस प्लेस पे है, तो पहले इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे। अब मेरे को आप बताओ स्क्वायर करके क्या आएगा 25 और क्यूब करके क्या आएगा 125। अब इसका मेरे को क्या बताना है आपने, यूनिट प्लेस वैल्यू। यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर करके वंस प्लेस में जो नंबर आया, स्क्वायर मैंने कर दिया, वंस प्लेस में मेरा क्या नंबर आया 5, और यूनिट प्लेस नंबर का क्या मतलब होता है, क्यूब करके मेरा वंस प्लेस में क्या है, क्यूब मैंने कर दिया 5 का और मेरा क्या है 5। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि यस ये दिस नंबर विल नॉट अफेक्ट इट्स स्क्वायर। तो अब फर्स्ट वाले में आप क्या लिखोगे, नो दिस नंबर विल नॉट अफेक्ट इट्स यूनिट्स प्लेस ऑन स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग। ठीक है, तो 1 वाले में क्या हुआ, अफेक्ट हो गया, तो हमारा यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें फर्स्ट वाले में क्या लिखना पड़ा, नो। फर्स्ट वाले में हमें यस लिखना पड़ा, क्योंकि यस क्यों आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं इसे कि जो हमने फर्स्ट वाले का जब हमने क्या करा, स्क्वायरिंग करा और क्यूब करा, तो उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू अफेक्ट नहीं हुई है ना, तो हम यहाँ पर ये नो लिखेंगे कि नहीं उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू अफेक्ट हुई है, और सेकंड वाले में ये नो लिखेंगे कि हमारी यूनिट प्लेस वैल्यू इफेक्ट नहीं हुई है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 1 का आप करोगे स्क्वायर और क्यूब तो 1 ही आता है ना,
मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। 1 का अगर आपने क्या करा, स्क्वायर करा तब भी 1 आएगा, और 1 का आपने अगर क्यूब करा तब भी आपका 1 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा ये अफेक्ट नहीं होगा, ये भी अफेक्ट नहीं होगा। और अब 7 से करके देख लेते हैं एक बार। तो 7 का अगर हमने क्या करा, स्क्वायर निकाला तो क्या आएगा, और 7 का अगर हमने क्यूब, तो 7 का अगर हमने क्यूब निकाला तब क्या आएगा। स्क्वायर निकालोगे तो 49 आ जाएगा। अब क्यूब कितना आएगा, क्यूब भी जल्दी जल्दी से हम निकाल लेते हैं। तो 7 का जब हमने क्यूब निकाला तो हमारा आया 343। तो क्या ये मेरा इफ़ेक्ट हुआ? यस, ये मेरा इफ़ेक्ट हो गया। 9 और 3 डिफरेंस आया है। तो इधर हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि 5 और 1 में क्या था कि हमारा नंबर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, 5 ही आ रहा था या फिर 1 ही आ रहा था। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, 7 वाला हो गया। अब 6 वाले से करते हैं। तो 6 का अगर मैंने क्या करूँगी, स्क्वायर, तो क्या आएगा, और 6 का अगर मैंने क्यूब करा तो मेरा क्या आंसर आएगा। तो स्क्वायर करा तो 36 आता है, और क्यूब करा तो 6 6 36, और 36 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा हमारे पास, 216। तो अब आपको दिख गया होगा वह यूनिट प्लेस नंबर 6 है, और यहाँ पर भी यूनिट प्लेस नंबर 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी अफेक्ट नहीं होगा। तो हमारे कौन से नंबर्स हो गए जो अफेक्ट नहीं होंगे, ये 3 नंबर्स हो गए जो अफेक्ट नहीं होंगे। फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला, और बाकी ये 2 नंबर्स अफेक्ट हो जाएंगे। तो हमारी वर्कशीट यहीं पर ही कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक करो, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर कर अपने जो रिव्यू हैं वो प्लीज़ कमेंट में मेरे को शेयर कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपके लिए कितनी हेल्पफुल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसे देखिए और एंजॉय कीजिए।